नमस्कार। जय माँ शारदा। अकाया वैदिक एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ पंडित श्याम भारद्वाज और आज मैं उपस्थित हुआ हूँ आने वाले वर्ष यानी कि 2025 राशिफल लेकर। 2025 में 3 बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे और क्या प्रभाव देंगे सभी राशियों पर। आने वाला वर्ष कुछ राशियों के लिए उपलब्धि भरा हो सकता है और कुछ राशियों के लिए अत्यंत सावधानी भरा हो सकता है। अगर मैं मैथोलॉजी की बात करूं, हिंदू मैथोलॉजी की, हिंदू शास्त्रों की, हिंदी महीने की, तो उसमें कहीं भी अंग्रेजी महीने का जिक्र नहीं है, ना ही 1 जनवरी से नए वर्ष की शुरुआत होती है। लेकिन क्योंकि आज के इस दौर में हमारा हर कैलेंडर, हर कैलकुलेशन अंग्रेजी महीनों के हिसाब से चलता है, तो इस वजह से इस बार जो नए वर्ष की शुरुआत है वो 1 जनवरी 2025 से हो रही है। अगर हिंदी महीनों के हिसाब से देखें तो गुड़ी पड़वा के बाद हमारा नया वर्ष शुरू होता है। इस वर्ष की सबसे खास बात यह है कि इस वर्ष में 3 बड़े ग्रह जो सबसे लंबे समय के लिए अपना राशि परिवर्तन करते हैं, उनमें एक सबसे पहले आते हैं दंडाधिकारी शनिदेव। शनिदेव 29 मार्च 2025 को अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे, जिससे कुछ राशियों की ढैया समाप्त हो जाएगी, कुछ एक राशि की 7.5 समाप्त हो जाएगी और कुछ राशि वालों के लिए ढैया शुरू हो जाएगी और कुछ के लिए ढैया समाप्त हो जाएगी। तो जिस राशि के लिए ढैया समाप्त हो रही है वो राशियां हैं, उन राशियों में पहली राशि है कर्क, जिसके लिए ढैया समाप्त हो जाएगी। दूसरी राशि है वृश्चिक, जिसकी ढैया समाप्त हो जाएगी। पर 7.5 का पिछले 7.5 साल से शनिदेव का जो प्रभाव चल रहा था वो समाप्त हो जाएगा। कुंभ राशि के लिए अंतिम ढैया की शुरुआत हो जाएगी। मीन राशि वालों को मध्य ढैया शनिदेव का शुरू हो जाएगा और मेष राशि वालों की 7.5 29 मार्च 2025 से प्रारंभ हो जाएगी। अगर हम ढैया की बात करें तो ढैया किसके लिए शुरू होगा? धनु राशि वालों को 7.5 का ढैया शुरू हो जाएगा और सिंह राशि वालों को 7.5 का ढैया शुरू हो जाएगा। हम अगर बात करें देवगुरु बृहस्पति की, तो देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 को, जो पिछले 13 महीने से वृषभ राशि में गोचर कर रहे थे, वो चले जाएंगे बुध की मिथुन राशि में। लेकिन इस वर्ष गुरुदेव 2 बार ट्रांजिट करने वाले हैं, क्योंकि उसके बाद में अक्टूबर के महीने में देवगुरु बृहस्पति अतिचारी चाल से चलते हुए मिथुन से अपनी उच्च राशि कर्क में पहुंच जाएंगे और दिसंबर में वहां से वापस सामान्य गति से चलते हुए मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे। उसके बाद में पूरे समय देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि पर विराजमान रहेंगे। अब बात करते हैं उन 2 ग्रहों की जो एक साथ राशि परिवर्तन करते हैं और हमेशा वक्र चाल से चलते हैं, जो सबसे ज़्यादा जीवन को प्रभावित करते हैं, राहु और केतु। राहु और केतु लंबे समय से, पिछले 18 महीने से क्रमशः राहु मीन में और केतु कन्या राशि में संचरण कर रहे थे। 18 मई 2025 को ये विपरीत दिशा में गमन करते हुए पहुंच जाएंगे राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में। तो ये सबसे बड़ा ट्रांजिट है जो 2025 में इन कुल 4 ग्रहों का होने वाला है, जिससे सबसे ज़्यादा प्रभावित जनजीवन और 12 राशियां रहेगी। साथ ही साथ 2025 का जो साल है वो 9 नंबर को परिलक्षित करता है, तो मंगल प्रधान लोगों के लिए अंक ज्योतिष के हिसाब से ये साल शुभ रहने वाला है। अब बात करते हैं कालचक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि के विषय में। वृश्चिक राशि पर पिछले लगभग 2.5 साल से शनि के 7.5 का ढैया चल रहा है, जो कि जनवरी फरवरी 29 मार्च को वो ढैया समाप्त हो जाएगा। अब 2025 कैसा रहने वाला है वृश्चिक राशि वालों के लिए? तो वृश्चिक राशि वालों के लिए साल की जो शुरुआत है उसमें सबसे पहले तो वो लोग जो अविवाहित हैं उनके विवाह हो जाने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। अगर आप प्रेम विवाह को भी विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो भी इस बात की संभावना बनी हुई है। कहीं ना कहीं आपके ओरा में, आपकी इमेज में, क्योंकि इस पूरे समय के दौरान कहीं ना कहीं आपके अंदर एक आध्यात्मिक क्षेत्र की उन्नति ज़रूर हुई होगी। वो क्रमशः जनवरी फरवरी मार्च यानी लगभग मई तक वो भी बनी रहने वाली है।
अब शुरुआत जो है वो शुरुआत कहीं ना कहीं थोड़े से मानसिक तनाव के साथ होने वाली है। तो कैसा मानसिक तनाव? तो कार्य क्षेत्र से संबंधित मानसिक तनाव। सीनियर आपसे नाराज़ रह सकते हैं, हो सकता है सीनियर का आपको कोप भाजन भी बनना पड़े, कोई छोटा मोटा नुकसान भी आपका हो जाए। इंक्रीमेंट की संभावना तो नहीं है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी शायद कम हो जाए, शायद जितना कार्य आप करना चाहते हैं उतना आपको ना मिल पाए। अगर आप खुद का कार्य करते हैं तो वहाँ भी आपका मन थोड़ा सा कम लगेगा। लेकिन इसमें परिवर्तन कब होगा? तो 29 मार्च 2025 को जब शनिदेव राशि परिवर्तन कर जाएंगे तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में जो तनाव है उससे आपको राहत मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, राहत आपको यहाँ पर प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा कौटुंबिक तनाव जो चल रहा था उसमें भी आपको कहीं ना कहीं शांति का अनुभव होगा। संतान से संबंधित कोई चिंता आपकी बनी हुई थी तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। इस दौरान वो दंपत्ति जो संतान के इच्छुक हैं उनके लिए ये एक अच्छा समय बना हुआ है। अगर वो प्रयास करते हैं तो इस समय पे कंसीव होने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी हुई है। वृश्चिक राशि वालों को अब क्योंकि शनिदेव पंचम भाव में जाएंगे, अब देखिए पंचम भाव में शनिदेव बहुत ज़्यादा कारक नहीं होते, लेकिन फिर भी ढैया से तो बेहतर है। ढैया ज़्यादा तनाव देने वाला था पंचम भाव में पहुंचकर, लेकिन यहाँ पर शनिदेव थोड़ा सा लापरवाह ज़्यादा बना देते हैं। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा, आपको कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारी मिलेगी नहीं, हो सकता है इंक्रीमेंट भी हो, लेकिन शायद आपका परफॉर्मेंस उस लेवल का नहीं हो पाए, कहीं ना कहीं उसके अंदर कमी रहे। आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी तो आपका परफॉर्मेंस बेहतर यहाँ पर हो सकता है। साथ ही साथ वृश्चिक राशि वाले अविवाहित जातकों के लिए एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो प्रयास करिए कि ये इन शुरुआत के 3 महीनों में जनवरी, फरवरी या मार्च में आपका विवाह संपन्न हो जाए तो ठीक है, क्योंकि उसके बाद में विघ्न आने वाला है। हो सकता है कि आप प्रेम विवाह करना चाहते हो, किसी से प्रेम करते हो, तो विवाह अगर इधर संपन्न हो गया 29 मार्च से पहले तब तो ठीक है, लेकिन अगर 29 मार्च के बाद का आप कुछ प्लान कर रहे हैं तो हो सकता है आपके प्रेम संबंध में कुछ खटराग आ जाए, वहाँ पे कुछ समस्या आ जाए और विवाह में तब्दील ना हो पाए। कोई ऐसी समस्या आ जाए जो या तो विवाह को डिले कर दे या संबंध टूट भी सकता है। तो इस मामले में थोड़ा सावधान रहिएगा। विवाहित लोगों को 29 मार्च के बाद में दाम्पत्य सुख में कमी की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। अगर किसी का कोई कोर्ट केस या कोई मामला चल रहा है तो हो सकता है सेपरेशन ही हो जाए। अगर घरेलू विवाद चल रहा है तो विवाद के बढ़ने की संभावना यहाँ पर वृश्चिक राशि वालों के लिए दिखाई दे रही है। थोड़ा सा सावधान रहें इस मामले में। यहाँ से शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि जाएगी वो आपके लाभ भाव पर जाएगी। अब देखिए, लाभ भाव पर दृष्टि जाने से लाभ में कमी तो होगी, ये तो तय है कि लाभ में आपके कमी होने वाली है, लेकिन साथ ही साथ कोई और सोर्स ऑफ इनकम भी आपका खुल सकता है। अभी जो रेगुलर आपका इनकम का सोर्स बना हुआ है उसमें थोड़ी कमी यहाँ पर दिख रही है, लेकिन नया सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए यहाँ तैयार हो सकता है। शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर रहेगी, जो कि संचित धन के लिए हानिकारक है। तो संचित धन में कहीं ना कहीं कमी बनती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। कोई भी इन्वेस्टमेंट जरा सोच समझ के करिएगा। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। हालांकि जिनकी संतान उम्र में है ऐसा कि वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर देना चाहती है तो उनको सफलता मिलने की संभावना यहाँ बनी हुई है। वृश्चिक राशि वालों के लिए ढैया ज़रूर समाप्त हो रहा है, लेकिन शनिदेव का ट्रांजिट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता, तो आपको हर क्षेत्र में थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। बात अगर हम करेंगे देवगुरु बृहस्पति जो 14 मई को राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो वो जा रहे हैं आपके अष्टम भाव पे। अब देखिए, यहाँ सबसे बड़ी समस्या यही है, अष्टम भाव में मौजूद गुरुदेव आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति दिलाने वाले ज़रूर रहेंगे, लेकिन स्वास्थ्य का यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं विशेष रूप से वृश्चिक राशि वालों से कहूँगा कि मांस, मदिरा, व्यभिचार से अत्यंत दूर रहें, वरना आपको कोई ऐसी समस्या हो सकती है जिसका इलाज बहुत लंबा चले। अब यहाँ बैठकर शनिदेव किस भाव को देखेंगे, तो सबसे पहले वो पंचम दृष्टि से जो देखेंगे वो व्यय भाव को देखेंगे। तो कुछ धार्मिक व्यय हो सकता है आपका, और आपको करना भी चाहिए, क्योंकि गुरुदेव इस दौरान थोड़ा सा नकारात्मक स्थिति में रहेंगे। गुरुदेव की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर जाएगी। तो अब देखिए, थोड़ा सा इस समय को समझिए। 29 मार्च को जब शनिदेव ट्रांजिट होंगे तो 29 मार्च से लेकर 14 मई तक आपकी वाणी जो है वो बहुत खराब रहने वाली है। वाणी की वजह से विवाद होने वाला है, लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति वहां पर दृष्टि डाल देंगे
तो वाणी में कहीं ना कहीं सुधार होगा। संचित धन जो बर्बादी की कगार पे पहुंचा हुआ था वो रुक जाएगा आपका। अंतिम दृष्टि जो है वो रहने वाली है चतुर्थ भाव पे, तो नए वाहन नए मकान की प्राप्ति की संभावना यहाँ बनने वाली है। माता का स्वास्थ्य अगर खराब चल रहा था तो उसमें ज़रूर सुधार होगा। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ी राहत तो है, लेकिन पूर्ण राहत मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि राहु देव चौथे भाव में आने वाले हैं, सुख में व्यवधान पैदा करेंगे। तो आपको देखिए, ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि आधारित है। अब आपके कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, कौन सा ग्रह बलवान होकर के बैठा है, कौन सा ग्रह कमज़ोर होकर के बैठा है, किस ग्रह की दशा चल रही है, किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, तो किसी भी अंतिम निर्णय पर तभी पहुंचा जा सकता है जब ये सारी स्थितियां आपके पक्ष में हो। इसके लिए कुंडली विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले कुंडली विश्लेषण करवाना अत्यंत आवश्यक है।